जन सैलाब तो उमर पड़ा है। हाँ। जन सैलाब को देखकर लगता है कि मताधिकार की चोरी हो रही है। वोट चोरी तो नहीं किया जा सकता। वोट चोरी नहीं किया, वोट चोरी नहीं किया जा सकता है अभी के टाइम में। असर पड़ेगा? सबसे कोई असर नहीं कोई पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा। जनता ने मन बना रखा है हाँ। कि माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है हाँ। और बिहार राज्य को बचाना है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो घूम रहे हैं, करे वोटर का अधिकार हम बचाने के लिए घूम रहे हैं, असर पड़ेगा इसका? ना कोई असर। कोई असर नहीं पड़ेगा। आप असर तो पड़ेगा, सबको पड़ेगा। हाँ। 2024 में वोट दिया हाँ। और 2025 में कहते इन्वर्ट कुछ नहीं होगा इस सब से। हाँ। ये सब कुछ नहीं, सब हवाई में लोग कर रहा है। हवा उछलने से, कूदने से, पूरा हो करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे किंग बैठा अभी हुआ है। जैसे वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, ठीक है। ना बेबुनियाद है ये सब। कोई बेबुनियाद कोई है। कोई बिहार घबराहट क्यों है, बेचैनी क्यों है? जो गलत है तो उसको तो दर्द होगा ही। हम सही हैं, सीना तान के हैं, कहाँ कोई दिक्कत है। निराधार आरोप के साथ यह यात्रा किया जा रहा है और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। यात्रा चल रहा है। यात्रा का कोई मतलब नहीं है, निराधार यात्रा है हाँ। और ये दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है जनता को, आम पब्लिक को, और कोई बात नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। राजधानी पटना में मौजूद हैं और पटना जंक्शन पर मौजूद है। पटना जंक्शन एक ऐसा जगह है जहां पर बिहार भर के लोग जो हैं वह अपने काम के लिए, राजधानी में काम के लिए, क्रियाकलाप के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के द्वारा इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाया जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं। हम उनसे ही जानकारी लेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा जिसमें देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव शामिल हैं, महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता, प्रमुख नेता मौजूद हैं और बिहार के अलग अलग हिस्से में जाकर के यात्रा कर रहे हैं। तो इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस यात्रा के बारे में? क्या महागठबंधन जो भी चला रही है वोटर अधिकार यात्रा, राहुल जी भी आए हैं, तेजस्वी यादव आए हैं, क्या लग रहा है, कितना बदल रहा है माहौल? कुछ हो रहा है, इससे असर पड़ेगा? सबसे कोई असर नहीं कोई पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा। जनता ने मन बना रखा है हाँ। कि माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है हाँ। और बिहार राज्य को बचाना है। हाँ। इनको से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी आए कह रहे हैं वोटर का अधिकार चोरी हो रहा है, नहीं चलेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, हम उनसे अभी बातचीत करेंगे। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है अभी, राहुल गांधी आए हुए हैं, तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है इस सब का? हाँ सर, देखिए जनता वही है, लड़कन को अभी रोजगार नहीं है। पहली बात, हाँ। हाँ। सब पलायन कर रहा है बिहार से। हाँ। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे सब बाहर चल जाता बिहार छोड़ के। नीतीश कुमार, राहुल गांधी सब अभी वोट का टाइम है तो घूम रहे हैं। उनको मेनली रोजगार पे काम करना चाहिए कि बच्चा पढ़े। अब हम लोग का पढ़ने का उम्र है अभी अगर हम लोग बाहर पढ़ के अभी निकलेंगे, पलायन करेंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा? यहाँ नौकरी का भी जरूरत है। मतलब राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो घूम रहे हैं, कह रहे वोटर का अधिकार हम बचाने के लिए घूम रहे हैं, असर पड़ेगा इसका? ना कोई असर। कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जानना भाई कहाँ घर है? बिल्कुल कटिहार से हैं। कटिहार से। कटिहार में पहुँचे हुए हैं, वोटर अधिकार यात्रा करके इधर घूम रहे हैं, पगला के तरह इधर आए हैं। कौन? हम हाँ। कहना यही चाहेंगे, बिहार का कुछ नहीं बदलने वाला है। हाँ। एक नीतीश जी को तो पलटनबाज कह दिए। नीतीश जी पलटनबाज हैं। लालवे जी के उनके बेटे तेजस्वी यादव बने जैसे मुख्यमंत्री, चचा को भतीजा में क्या जो बात हुआ, पलटनबाज कह दिए। हमको तो शुरुआत जो शिक्षा होता है, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक स्तरीय का जैसे हो गया, प्राथमिक स्तर माध्यमिक, हाँ उस तरह का तो विद्यालय देखे कि नीतीश का देन है। और अब की शिक्षा देख रहे हैं कि नीतीश से जो बोलते हैं अब राज सब चलाएगा, हम क्या चलाएंगे। अब मोदी जी के तरफ वो भी पलटनबाज हो गए। तो अब इसमें हम कहेंगे पलटीबाज ये कहे कि आप पलटीबाज हो गए या वक्त का अभी आप रह गए। कटिहार में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी लोग, उधर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, असर पड़ रहा है? गठबंधन हो गया, बिल्कुल हो गया। हमारे चचेरा भाई और भी लोग हैं, ये बताइए जैसे भी राहुल गांधी यहाँ आए हुए हैं, बिहार में आए हुए हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर घूम रहे हैं सभी लोग, असर पड़ रहा है इसका बिहार में कुछ? असर तो पड़ेगा, सबको पड़ेगा। हाँ। कितना असर पड़ पाएगा वोटर अधिकार यात्रा? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कितना असर इसका पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि हम तो सही लोगों का नाम काटे हैं। हाँ, उसका भी कहना सही होगा। कुछ राहुल गांधी तब तो घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, महागठबंधन घूम रही है, कह गलत हुआ है वोटरों के साथ। ऐसा नहीं है कि वोटरों के साथ गलत हुआ होगा। इलेक्शन कमीशन जब इस मुद्दा पर उठाई होगी तो कुछ अच्छे विचार के लिए उठाई होगी। इलेक्शन कमीशन सही है? हाँ सही है, इलेक्शन कमीशन सही है। आपका घर कहाँ हुआ चाचा? जहानाबाद। जहानाबाद। अभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव लोग जो आए हुए हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं बिहार में,
बात है भैया कि अब गरीब आदमी सब लोग कमाने खाने वाला है, जाने के तने है, ये लोग घर पर जाता है छानबीन करे तो वहाँ भेटाएगा ये नहीं, तो उसको तो कटिया जाएगा। अब का चुनाव आयोग कह रही है कि हम अब दिल्ली जाएगा उसको जोड़ने के लिए, दिल्ली जाएगा उसके पास साइंस सिग्नेचर लेने के लिए, कैसे पहुँचेगा वहाँ? जब आधार कार्ड से नहीं मान रहा है तो आधार कार्ड हटा दो। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि अब आधार भी मान है, ये सब तो मान रहा है तो फिर क्यों ऐसे कर रहा है? राहुल गांधी आए हुए हैं, सभी लोग वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, अब बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है सब? राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव का जो है असर बहुत बम्पर पड़ रहा है। आज के नेता वही हैं जो 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 रोशनी और लाइट दिखा रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन एट प्रेजेंट ऑफ इंडिया, है ना, वो रोशनी दिखा रहे हैं। जितना गलत हो रहा है उसका चेस कर रहे हैं और ये ला करके के दुनिया को दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने गलत किया क्या टोटली गलत है किया, उसी पे उनका जितना कारोबार है सब टोटल वही है। वो तो इलेक्शन कमीशन क्या है, वो तो मोदी जी का हथकंडा खाली है। इलेक्शन कमीशन मोदी बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल बगा वो लोग समझ चुके हुए आए। अब लोग चाहते हैं पॉजिटिव प्रूफ, है ना, दे हैव फर्निश्ड पॉजिटिव प्रूफ रिगार्डिंग दिस फॉल्ट। बस हो गया इन शॉर्ट। नाउ यू मे इमेजिन व्हाट आई एक्सप्रेस इन दिस रिगार्ड, नो डाउट, नो हेजिटेशन इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल उसको आईना दिखा दिया, उसको आईना दिखा दिया क्या हो रहा था। लोग पसीन जो मैक्सिमम लोग 85% जो इलिटरेट हैं, दे नो नथिंग अबाउट दिस, इसलिए उन्होंने लाइट दिखाया, रोशनी दिखाया क्या हो रहा था वो देख लीजिए। गलत तो सब कर रहा है लेकिन ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। वोट का मतलब कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गया कॉन्स्टिट्यूशन का। इलेक्शन कमीशन ये कह रही है, इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि हमने जो मृत लोग थे उनको हटाया है, ऐसे लोगों को फिल्टर के जो क्या कह रहा है, आई नो बेटर, एज प्रेजेंट आई एम इन पटना हाई कोर्ट, सो ट्राई टू फॉलो, सो आई से अबाउट इट 101% क्वाइट फैक्ट। सो दे आर इलेक्टेड। अगर हिंदी में बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा बिहार के लोग समझ। ठीक है, देखिए अब सोचने की बात है, वोट तो हम लोग ने दिया, अब सोचने की बात है आधार कार्ड को जो है, आधार कार्ड और ये जो है वोटर लिस्ट, ये एफिडेविट था ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। 2024 में वोट दिया और 2025 में कहते हैं इनवैलिड। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट इनवैलिड, क्यों इनवैलिड हो जाएगा? और सोचने के बाद 24 में दिया, अगर 10 लाख आदमी है तो इससे जो है 9.5 लाख ये मर गया और सब दिया, इंटरव्यू दिया। आप जैसे आप पूछ रहे हैं, देखा है कि आप जीवित हैं तो देखिए आपको मरा हुआ है। कुछ नहीं होगा ये सब से, ये सब कुछ नहीं, सब हवा हवाई में ये लोग कर रहा है। हाँ, ये लोग जो भी बात बोल रहा है सब ये लोग गलत बोल रहा है। हाँ, जो भी यहाँ पर जो भी कर रहे हैं मोदी जी, सब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं कर रहे। नीतीश जी, हाँ नीतीश जी भी सही कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, अभी महागठबंधन का राहुल गांधी तेजस्वी यादव लोग चल रहे हैं, कैसा चल रहा है? ठीक है सर, देखिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि एक होता है प्रूफ नाम का एक चीज़ होता है, आप समझते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में भी आपका प्रूफ मांगेगा, कोई कोर्ट में भी आपका प्रूफ मांगेगा, ठीक है। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसका भी प्रूफ चाहिए, ठीक ना। तो ये पूरा कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकॉर्डिंग टू पूरा दिखा दिया, A to Z लेके। हम जान रहे हैं कि इसको उछलने से, कूदने से, पूरा हो करने से कुछ नहीं होगा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे किंग बैठा हुआ है, हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। हम पहले भी बता रहे हैं कि वहाँ पे किंग बैठा हुआ है, कुछ भी हो जाएगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना चिल्ला रहा है। किनके बारे में कह रहे हैं? मोदी सर के बारे में, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो किंग हैं, कितना भी कंप्लेन कर ले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं होगा, कुछ कोई मर भी जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई मर भी जाएगा कुछ नहीं होगा। क्या भाई, आप लोग युवा हैं, बिहार में जो अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, क्या लग रहा है, कितना असर पड़ रहा है? हाँ, युवाओं में तो असर दिख रहा है और सोच रहा है कि, और इससे युवाओं में एक थोड़ा आ रहा है जो नए राहुल गांधी इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं ताकि वोटर सुधार आंदोलन के थ्रू अपना जो राजनीतिक है उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और राहुल गांधी चाह रहे हैं जो इससे उनका भी एक मतलब इम्पैक्ट पड़े अपने नेता के तौर पे, या अगले फेस वो पीएम के तौर पे ही शायद अपना प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो की SIR का मुद्दा लेकर नहीं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो भी विपक्ष उनके ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं वो पारदर्शिता के साथ मतलब विपक्ष के सामने रखना चाहिए, जवाबदेही पारदर्शिता के सामने देना चाहिए ताकि यहाँ का जो भी हो रहा है चीज़ को अच्छा से क्लियर हो सके।
और जो भी हो आरोप लग रहा है, लेकिन आरोप को डिफेंड करने का भी हक है, जो डिफेंड करे ईसीआई। गड़बड़ी जो भी 2 मामले हो या हजारों मामले हो, लेकिन उनको पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखना चाहिए। मतलब आप मानते हैं इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता नहीं, पारदर्शिता ऐसा रहता तो इतना होने की जरूरत ही नहीं था। वो अच्छा से रख देता, जनता के सामने रख दे, सब समझ जाएंगे क्या है। जनता के सामने रख दे, सब समझ जाएंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो भी होता है सब ठीक ही होता है, जो भी होता है सब समझे ना। चाहे नीतीश कुमार हो, कोई कुमार हो, कोई कुछ कर रहा है, पर ये भी आप जानते हैं कि गरीबों को कुछ सहारा है। बिहार में जो अपना काम कर रहा है, करने बिंदास है वो करने के लिए। अब मान ले जाए कि इतना दिन चुनाव आयोग चुनाव करवाता है कि नहीं करवाता, और स्टेट में जहाँ सरकार बन गया तो वहाँ बहुत अच्छा है, और जहाँ नहीं बना तो वहाँ गलत है। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी तो ठीक है ना, बेबुनियाद है ये सब, कोई चीज। बिहार की जनता क्या सोच रही है? बिहार का जनता जो सही है सही करेगा। हाँ, ठीक नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, चुनाव आयोग उसका अपना काम है ना, अपना काम वो करेगा। ये जन सैलाब तो उम्र पड़ा है। जन सैलाब को देखकर लगता है कि मताधिकार की चोरी हो रही है। जन सैलाब को देख, लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि हम जो पोर्टल बनाए हुए हैं जहां कंप्लेंट रजिस्टर करने का फोरम है, उस फोरम पे शिकायत ही नहीं दर्ज करवा रही है कोई पार्टी। ये तो राजनीतिक पार्टी ही जाने, किंतु हम लोग को जो लगता है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ और उसी मताधिकार से हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव आनी है और वो फिर पुनर्मतदान करना, ये तो गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत। देखिए इम्पैक्टफुल कितना है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलता है। चुनाव के टाइम में इन लोगों को दौड़ा तो सिर्फ वोट के लिए होता है। और हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेंगे, कोई भी पार्टी आए, किन्हीं का भी ये हो, हम लोगों को रोज़गार दे। हम लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है? जॉब की ज़रूरत है। अब वो कोई भी हो, मतलब बीजेपी के सपोर्टर हो चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हो, इनसे हम लोगों का लेना देना नहीं है। हम स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? हम स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए। और इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है कोई भी पार्टी आने के बाद पता चलता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था अभी, जैसे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा है, स्टूडेंट है या कोई भी आम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको मतदान का अधिकार है। तो इस यात्रा के माध्यम से विपक्षी ये कह रही है, आगे थोड़ा आ जाइए, विपक्षी ये कह रही है कि लोगों का मत चोरी किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हमने तो पोर्टल बनाया हुआ है कि अगर आपको लगता है कि कोई SIR में कोई दिक्कत हुई है तो आप वहाँ केस रजिस्टर कीजिए, दर्ज कीजिए, तो शिकायत दर्ज नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का कहना है। और इधर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वोटरों का अधिकार के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या राजनीति है या सही में यात्रा हो रहा है? स्टूडेंट्स को क्या लगता है? देखिए, कुछ राजनीति भी है और कुछ सही में भी यात्रा हो रहा है। क्योंकि अब पहले की तरह पब्लिक मूर्ख नहीं है। ना ही पब्लिक मूर्ख है और ना ही पहले के जैसा मतलब पुराना, ये अब टेक्नोलॉजी आ गया है। तो टेक्नोलॉजी आ गया है तो वोटर का सारे जगह अभी रिकॉग्निशन है, बाय आधार, बाय पेन, ठीक है। तो वोट चोरी तो नहीं किया जा सकता, वोट चोरी नहीं किया जा सकता अभी के टाइम में, ठीक है। और इसका अगर इसका वो दौरा कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट ये है कि हम पब्लिक को जिनकी बातें सही लगेगी, जिनका इंटेंशन सही लगेगा, हम उन्हें वोट देंगे। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि उनकी पब्लिक तक पहुंच, मतलब उनके इरादों का पहुंच ज़्यादा अच्छे से पहुंच सकती है। जैसे पहले क्या था कि अपनी अपनी पार्टी कुछ लोगों को हायर करते थे और वो गांव-गांव सारे जगह क्या होता था कि वोट को मतलब तय करते थे पैसे दे के या फिर खिला पिला के कि वोट दे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पब्लिक इतने मूर्ख नहीं है कि आप हमें पैसे दे के वोट दिलवा लीजिएगा या फिर खिला पिला के। और ये जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जो इलेक्शन कमीशन लॉन्च, हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है, तो जब इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। हम लोग इस आप मानते हैं, आप एज ए स्टूडेंट आप मानते हैं कि बिहार में वोट चोरी नहीं हो रही है? नहीं, वोट चोरी तो नहीं हो रही है। वोट चोरी सही है, सही है, अच्छे काम के लिए हो रहा है। बिहार में जो भी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वोट का चोरी किया है, क्या मानते हैं आप? गलत बोलते हैं वो राहुल गांधी। और क्या, अभी तो आए, कह रहे वोटर के अधिकार के लिए आए हम। अच्छी बात है, आए हैं तो। हाँ, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल, वोट चोरी नहीं हो रही है, वोट कुछ चोरी नहीं हो रही है। जो जायज़ है वही न कीजिए, बोलिएगा आप। जो जायज़ है वही, क्या मानते हैं आप? बिहार में अभी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम लोग महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं।
देखिए, जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको तो कोई मुद्दा मिलता नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, सबसे पहले जानना चाहिए। वही लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। तो वोट चोरी हो रहा है तो उनकी जहाँ जहाँ सरकार बनी हुई है, और इससे पहले भी इंदिरा गांधी के रीजन में जहाँ सरकार थी तो वोट चोरी उस समय हुआ था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो वोट चोरी हुआ था, क्योंकि उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो वोट चोरी करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं जिन्होंने खुद वोट चोरी करने का काम किया। मतलब बिहार में सब सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना सारा चीज़ें। देखिए, सबसे पहले मेनली बात होना चाहिए, घबराहट क्यों है, बेचैनी क्यों है? जो गलत है तो उसको तो दर्द होगा ही। हम सही हैं, सीना तान के हैं, कहाँ कोई दिक्कत है। अगर हम गलत रहेंगे, मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा, मेरे गार्जियन का प्रूफ नहीं रहेगा, अगर वो वोटर नहीं रहेंगे तो फिर मेरे में दिक्कत है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को कीड़ा को मारने के लिए वो दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रे दिया जाता है। तो ये जस्ट लाइक स्प्रे है। तो स्प्रे देने के बाद जो है बनबनाहट तो होगा ही, कीड़ा तो मरेगा ही। तो वही बेचैनी है उसमें, बाद बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुशहाल है, सब चीज़ पेस्टिसाइड है एकदम। हाँ, तो ये तो होना ही है, लाजमी है। और देखिए, अभी छात्र भी ठीक है और जो भी युवा लोग हैं वो भी ठीक है। जहाँ यात्रा तो कर रहे हैं ना, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं। यात्रा करना तो उसका अधिकार है, ये तो प्रजातंत्र में ऐसा होता ही है और होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जी विपक्ष को यात्रा के लिए पैसा कहाँ से आया? कहाँ से पैसा आया? वो तो कह रही है कि जनता चंदा देती है। जनता कितना चंदा देती है? आप भी तो कभी सरकार में थे, तो आप घोटाला किए हैं। जनता मतलब विपक्ष के कोई भी नेता है, नेता का इतना संपत्ति क्यों बढ़ता है? करोड़ों अरबों खरबों कहाँ से होता है? हम लोग देखिए, अभी साधारण लोग हैं, दिन से रात हो जाता है, पढ़ाई करते करते दाढ़ी पक जाता है, बाल पक जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को मेनली चीज़ सरकार से जो मांग, देखिए, शासन व्यवस्था ठीक ठाक रहे, सुचारू रूप से चले। जहाँ रिक्तियाँ है वहाँ बहाली होनी चाहिए, जहाँ गड़बड़ियाँ। हम इनसे बातचीत करते हैं। बिहार में अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, कितना इम्पैक्टफुल है यात्रा? पूर्णतः निराधार आरोप के साथ यह यात्रा किया जा रहा है और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरी तरह दिग्भ्रमित करने के लिए। ये तो कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, जनता का ध्यान भटकाने का ये सब तरीका है। खुद 70 साल तक उन्होंने शासन किया और क्या क्या किया उन्होंने, ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। क्या क्या मानते हैं भाई? देखिए, सबके अपने अपने व्यूज हैं और सबके अपने अपने स्टेटमेंट हैं। बिल्कुल। लेकिन आज राजनेता से लेकर शिक्षक तक सभी सड़कों पे हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। जो जिन शिक्षकों को वोट चोरी पे बताइए ना, दोनों मुद्दों को आप लेके चलना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री को कभी सभी मुद्दों पर घेरा जा रहा है तो जाहिर सी बात है, जो घेरने के लिए खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ आप क्रिमिनल केसेस। अभी बताइए ना, बिहार में जो ये यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा बिल्कुल सही है, ठीक है। मान लीजिए कि यही वोटर थे जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में भी वोट किया इन्होंने। इसमें से कोई वोट उस टाइम चोरी नहीं हुआ था क्या? और प्रधानमंत्री के इलेक्शन में जब वोटर ने वोटिंग किया तो जस्ट आप विधानसभा के इलेक्शन के पहले यो क्यों वो करवा रहे हैं? उसके बाद आप करवा सकते थे। यात्रा ठीक है, यात्रा एकदम उचित है। यात्रा का कोई मतलब नहीं है, निराधार यात्रा है और ये दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है जनता को, आम पब्लिक को, और कोई बात नहीं है। अभी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इसको लेकर के हम पटना जंक्शन पर मौजूद थे। लगातार जो बिहार के अलग अलग कोने से आने वाले युवा हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने अपना व्यू दिया है कि इस यात्रा का कितना इम्पैक्टफुल रहेगा और ये इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और इसी चुनाव को लेकर के जो मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा, इसी को लेकर के विपक्ष सड़कों पर है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रही है, तो वोटर अधिकार यात्रा का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना वोट में कन्वर्ट होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप ये खबर लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।